12 अप्रैल की वो डेट थी मित्रों जब हमारे 10th हाउस से निकलकर गुरु बृहस्पति हमारे 11th हाउस में पहुंचे, और 11th हाउस में पहले से ही राहु देव विराजमान थे, जिससे एक योग प्रकट हो गया मित्रों, बन गया कौन सा, राहु गुरु चांडाल योग हमारे 11th हाउस में। मित्रों हम दो पहलुओं पर यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपकी लगन मिथुन है या फिर आपकी चंद्र राशि मिथुन है या नाम राशि मिथुन है, लगन पर आपके बिल्कुल सटीक वीडियो ये रहेगा। अगर आपकी लगन राशि आपकी जो है मिथुन है तो आपके लिए बहुत सटीक रहेगा, चंद्र राशि आपकी है तो भी सटीक रहेगा। मित्रों 11th हाउस में बैठकर 11th हाउस में मित्रों कुंडली का ऐसा घर होता है ये कि इंसान ये सोचता है कि हमने जो पढ़ाई की है, किसी चीज़ की पढ़ाई की है या हमने किस चीज़ की तैयारी की है और उसमें असफल हो जाना, ये इन्होंने किया। और संपूर्ण फल जीवन में जो हम कोई भी, जैसे हमने किसी चीज़, वही बता रहे हैं आपको कि हमने पढ़ाई लिखाई की या फिर हमने किसी चीज़ को, धन को एकत्रित कर रखा था कि हम अपने लाइफ में ये करना चाहते हैं, 12 अप्रैल के बाद में मित्रों वो हमारा सब धरा का धरा रह गया। हमारे जीवन में कोई भी सपने जो थे वो 12 अप्रैल के बाद पूर्ण नहीं हो पाए। कहीं कहीं पर हमको थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर राहत मिली, कहीं कहीं पर, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जगह हमें हानियाँ, व्यर्थ की परेशानियाँ, अलग से अड़चन प्रारंभ हो गई। ये क्यों ऐसा हुआ, दो पहलुओं पर बात करेंगे कि राहु ने अब तक हमको क्या दिया, राहु ने अब तक हमको क्या दिया, राहु देव ने अब आगे वाले जो 3 महीने आने वाले हैं आगे, इनमें हमको यह क्या देंगे। क्योंकि मित्रों राहु जो है अब 0-6 डिग्री में है, 0-6 डिग्री में है, और जब कोई ग्रह 0-6 डिग्री में होता है तो वो सिर्फ 25% फल देता है। कितने, सिर्फ 25%, 25%। अब मित्रों यहाँ पर हम यही चीज़ को समझेंगे कि इन्होंने अब तक हमको क्या क्या फल दिए। दो पहलू, पहला पहलू यहाँ पर देखिए कि ये हमारे कौन से भाव को देख रहे थे, 1, 2, 3, 4, इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं और 5वीं के साथ 7वीं और 7वीं के साथ 9वीं। तो 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियाँ इन्होंने कहाँ कहाँ पर हमारे कौन कौन से भाव को प्रभावित किया। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने दृष्टि डाली 1, 2, 3, 4, 5 हमारे जो है पराक्रम भाव पर, यानी साहस, हमारा पराक्रम भाव, वीरता, कंठ स्वर वाणी, यही तीसरा घर मित्रों कुंडली का होता है। साहस, हमारे जीवन में जो साहस को कम किया, हम किसी चीज़ में साहस को, जैसे हम कोई चीज़ करना चाहते थे कि हम ऐसा कुछ काम कर लें तो हम कहीं ना कहीं उसमें असफल हो जाते थे। हमारा साहस, हम कोई, जैसे एक बार काम बिगड़ गया तो हमने कहा चलो दूसरी बार बने जाएगा, दूसरी बार प्रयास किया तो भी असफल हो गया, तीसरी बार प्रयास किया तो भी असफल हो गया, फिर असफल पर असफल होते चले गए, जिससे हमारा साहस जो है मित्रों और बहुत ज़्यादा कम हो गया। वहीं पर मित्रों व्यर्थ की ट्रेवलिंग, व्यर्थ की हमको यात्राएं करनी पड़ी, जिससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। व्यर्थ की हमको यात्राएं करनी पड़ी, जिससे उसका कोई भी इफेक्ट हमको, मतलब कोई भी हमको लाभ नहीं प्राप्त हुआ। ये भी यहाँ पर इस भाव को इन्होंने प्रभावित किया अभी तक। और ये मित्रों 15 महीने, अभी ये 15 महीनों से कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कब से कर रहे हैं, अप्रैल के महीने से सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जब से गुरु और राहु का चांडाल योग बना है तब से ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन राहु जो होते हैं मित्रों, ये मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। जैसे शनि मंद गति, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आते हैं शनि, जो 2.5 वर्ष में एक राउंड पूरा एक राशि में रहते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं राहु, जो 18 महीने एक राशि में रहते हैं। 15 महीने हो चुके हैं, तो 15 महीने में क्या क्या, और इन्होंने और हमारे कौन से घर को प्रभावित किया, ये भी मित्रों साथ साथ समझिए। तो इन्होंने हमारा 7वां घर भी प्रभावित किया है। तो 7वां भाव देखिए कौन सा बनता है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मित्रों यही तो हमारा पढ़ाई लिखाई का भाव है, यही हमारा बच्चों, हमारे परिवार का, यही परिवार का भी भाव है। यहाँ पर हमारे जो संतान, हमारी संतान ज्ञान और वृद्धि, यानी कि हमको किसी चीज़ में बढ़ावा, एकदम से जैसे हम कोई चीज़ छोटी सी दुकान रखते हैं वो बढ़ती चली जाती है, ये भाव यही भाव है। यानी कि हमारे जीवन में हर चीज़ को दुगना बढ़ाना, अच्छे कार्यों को, हमारे पास पैसा है उसमें वृद्धि करना, पैसे में लक्ष्मी की वृद्धि करना, हमारे बिजनेस को और बढ़ाना, ये सब भाव यही भाव होता है मित्रों। इन्होंने इस भाव को प्रभावित किया। इन्होंने क्या किया, हमारे बिजनेस को चौपट कर दिया। परिवार, हमारे बच्चों के साथ कहीं ना कहीं, या फिर बच्चों के कष्ट परेशानी, मुसीबत, कष्ट परेशानी या उनके जॉब हट जाना, ये चीज़ें भी इन्होंने प्रभावित की। क्योंकि ये हमारे कहाँ के, एक देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारा कौन सा घर बनता है, 1, 2, 3, 4 पंचम भाव। हमारे पंचम भाव को संतान ज्ञान, हमारा पढ़ाई लिखाई को इन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। हम अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो उसको भी, हमारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता होगा। अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे मित्रों कि हम कोई भी कार्य को करते होंगे तो वो 90% तक पूर्ण हो जाता होगा, और 90% के बाद में वो कार्य जो है हमारा बिगड़ जाता होगा। स्ट्रगल, मेहनत बहुत ज़्यादा करते होंगे, लेकिन हमें उस तरीके का लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। ये भी उन्होंने जो है यहाँ पर प्रभावित किया। अब मित्रों आगे समझते हैं, इन्होंने एक घर और हमारा प्रभावित किया, कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही तो दाम्पत्य जीवन है मित्रों, वैवाहिक प्रेम संबंध, आपका पार्टनरशिप, यही भाव मित्रों है। और इन्होंने इस भाव को भी प्रभावित किया।
क्या क्या चीज़ों इन्होंने की है मित्रों, समझिए। इन्होंने इस भाव को जो है मित्रों, हमारा सबसे पहले शादी से पहले जो लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं, उस प्रेम को, आपका कितना भी पुराना प्रेम हो तो उसको भी छुटवा दिया इन्होंने, वो भी आपका छूट गया होगा, या फिर उसमें रिश्ते में दरार पड़ गई होगी, ये भी इन्होंने किया। दूसरी चीज़ ये भी कि आपके साथ हुई होगी कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन आपका है तो वैवाहिक जीवन में सुख, इन्होंने सुख को छीन लिया आपके वैवाहिक जीवन में, या फिर आपकी पत्नी छोड़कर चली गई होगी, या आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले होंगे, तलाक पर नौबत आ गई होगी, छोटी सी बात पर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ होगा, तीसरे व्यक्ति की जीवन में एंट्री भी हुई होगी। समझिए, थोड़ी सी बात को ज़्यादा समझिएगा। इन्होंने ये घर प्रभावित किया, यानी कुल मिलाकर आप सीधा समझिए, इन्होंने हमारा 1 2 3 4 5 पंचम घर हमारा पराक्रम भाव को तहस नहस किया, वहीं पर हमारे पराक्रम भाव तीसरे भाव को, वहीं पर हमारे पंचम भाव को यानी 5th हाउस को, और वहीं पर हमारे 7th हाउस को यानी दाम्पत्य जीवन। पार्टनरशिप में हम अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे तो मित्रों वहाँ पर हमारा धन जो था वो फंस गया होगा। दाम्पत्य जीवन में धन जो है हमारा फंस गया होगा, जैसे हमने किसी को पैसा दिया होगा वो हमारा फंस गया होगा। पार्टनरशिप में हम साथ मिलकर कोई भी कार्य कर रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं हमें परेशानियाँ देखने को मिली होंगी। अब मित्रों ये तो हो गई, इन्होंने अब तक हमको ये फल दिया है। अब तक इन्होंने राहु क्या है मित्रों, एक छाया ग्रह है। आज समाज जीवन में जो घटनाएं होती हैं जिनका हमको अनुभव नहीं होता है वो किसकी वजह से होती हैं, राहु। ये क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, एक पापी ग्रह है, और मित्रों कभी कभी ये अच्छा भी फल देते हैं, ये भी नहीं, आप ये भी याद रखिएगा। अब मित्रों अब क्या, अब 3 महीने रह गए हैं तो अब ये हमको क्या फल देंगे, अब इसकी बात करते हैं। क्योंकि अब राहु ये 30 अक्टूबर करके बाद में ये हमारे बकरिए हो जाएंगे और हमारे कौन से घर में आ जाएंगे, 10th हाउस में आ जाएंगे। गुरु अकेले रह जाएंगे तो जीवन में जो आपने सोच रखा है, क्योंकि ये गुरु आपके कौन कौन से भाव के मालिक बनते हैं मित्रों, यही गुरु आपके, यहाँ पर हम सीधे बात करें तो यही गुरु हमारे कौन कौन से भाव के मालिक, यही गुरु मित्रों हमारे एक दाम्पत्य प्रेम संबंध पार्टनरशिप के मालिक बनते हैं। और यही गुरु मित्रों, यही गुरु हमारे कौन से और भाव के मालिक बनते हैं, 12th हाउस, कहाँ पर 12 नंबर है यहाँ पर आप देखिएगा। यही गुरु हमारे बिजनेस भाव के भी मालिक बनते हैं, हमारे बिजनेस भाव के मालिक बनते हैं। और बिजनेस भाव के मालिक हमारे कहाँ पर बैठे हैं, हमारे 11th यानी कि अभिलाषा पूर्ति 11th हाउस में बैठे हैं। अच्छे हैं, अच्छा फल देंगे। अब जीवन में सबसे पहले 3 घर ही अच्छे सही करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो बताई जाती है वो गंगा जल की तरह पवित्र होती है। जो राहु की दृष्टियाँ पड़ रही हैं वही गुरु की दृष्टियाँ होती हैं, यानी 5 7 9। तो एक तो हमारे पराक्रम साहस भाव को अच्छा बनाएंगे, ये आप जो भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त 99% तक सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको संपूर्ण अच्छा फल मिलेगा। एक तो हमारा ये भाव अच्छा करेंगे, दूसरा हमारा 5th हाउस बच्चों के साथ, यानी आपके परिवार आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छी होगी। आपके बच्चों को कोई कष्ट परेशानी हो रही थी या उनका जॉब नहीं लग रही थी तो वो भाव अच्छा करेंगे, उस चीज़ में आपके राहत मिलेगी। वहीं पर आपका दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध आपका, इसको मधुर बनाएंगे, प्रेम संबंध के आपको मधुर बनाएंगे, पार्टनरशिप आपकी मधुर बनाएंगे। कब से, 30 अक्टूबर के बाद से और अच्छा करेंगे ये फल देना। क्योंकि हमने आपको बताया कि 25 जो है ये 0-6 डिग्री में है, तो 25% जो है, जब कोई ग्रह 0-6 डिग्री में होता है तो वो क्या करता है मित्रों, 25% यानी बाल अवस्था में होता है। और एक बच्चा आपकी कितने हेल्प कर सकता है, या कितना आपका काम बिगाड़ सकता है, या कितना बना सकता है, कितना वजन, उसको अगर वजन उठाया जाए तो कितना वजन उठा पाएगा। तो ये बाल अवस्था में है, बाल अवस्था में सिर्फ 25% ही ये फल आपको देंगे। तो मित्रों आगे का जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपसे अगर आपकी मिथुन राशि है तो एक लाइक की कामना करके जाएंगे कि आप लाइक एक अवश्य करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।